मैं हूं अमरजीत और आप सबका स्वागत है मेरी YouTube क्लास माय मैथ्स माय मेथड्स में। क्लास 10th में हम कर रहे हैं टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसी से पहले इसी चैप्टर में हम कर चुके हैं सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर तीनों में से कोई भी मेथड यूज करके एक वर्ड प्रॉब्लम को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम को पहले हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, then we will solve it। एक्सरसाइज 4.3 हम कर रहे थे, 5-6 क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके आगे 7वां क्वेश्चन हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। दो नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 180 दे रखा है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो लार्जर नंबर्स के 8 टाइम्स के इक्वल है। देन फाइंड द टू नंबर्स, ये क्वेश्चन है। तो लेट द स्मॉलर नंबर इज इक्वल्स टू y, ग्रेटर नंबर इज इक्वल्स टू x। आप चाहो तो उल्टा मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जब दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है तो 180 कैसे आएगा भाई? बड़े नंबर के स्क्वायर में से छोटे को माइनस करेंगे तब हमारे पास 180 आएगा। अगर उल्टा कर दिया, छोटे के स्क्वायर में से बड़े को माइनस करेंगे तो माइनस का 180 हो जाएगा। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। यहाँ ग्रेटर हमने x को माना है, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। इक्वेशन नंबर 1 होगी। आगे कहता है the square of the smaller number is equals to 8 times of the greater number। यही लिखा है ना क्वेश्चन में, the square of the smaller number is equals to 8 times of the larger number। स्मॉलर नंबर के स्क्वायर की वैल्यू लार्जर नंबर के 8 टाइम्स के इक्वल है। स्मॉलर नंबर ये था, तो इसके स्क्वायर की वैल्यू लार्जर नंबर के 8 टाइम्स के इक्वल है। ये इक्वेशन नंबर 2 मान ली हमने। अब हम ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 पे पुट अप करते हैं। We got the equation is x square minus y square, और y square की वैल्यू कितनी है? 8x, वो हमने यहाँ पुट कर दी, इक्वल टू 180। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या बनेगा? x square minus 8x, 180 को इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा? माइनस 180 इक्वल्स टू 0। ये बनती है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तीनों में से किसी भी एक मेथड की हेल्प से। अगर इसके फैक्टर बन जाए तो सबसे अच्छा है, फैक्टराइजेशन मेथड से ये सॉल्व करना सबसे इजी होता है। अगर फैक्टर नहीं बन पाते हैं तो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में मेंशन हो, एग्जाम में मेंशन हो कि यूजिंग मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो फिर आपको वही करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें फैक्टर बनाने इजी है, इसलिए मैं फैक्टर से कर लेता हूं। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको माइनस करने पर 8 आए और उनकी मल्टीप्लाई 180 हो। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन में फास्ट करने की कोशिश करेंगे तो 10 into 18 अगर आप ध्यान दें तो 180 होता है। 10 और 18 की मल्टीप्लाई 180, और इनको माइनस करने पर 8 आएगा, हमें वही चाहिए। तो इसके जो दो फैक्टर हैं वो 10 और 18 हो जाएंगे। एक फैक्टर 10 होगा, एक 18। x स्क्वायर, एक फैक्टर 10x, एक फैक्टर 18x, और ये बाकी सेम रहेगा, इक्वल टू 0। अब हमेशा जो साइन यहाँ पे है वो इनमें से ग्रेटर टर्म के साथ आता है। यहाँ पे माइनस है तो ग्रेटर बड़ी टर्म ये रहेगी, इसके साथ माइनस आएगा, ये लो माइनस। दूसरी टर्म के साइन हमेशा यहाँ से पता चलता है, इसको देखिए। अगर ये पॉजिटिव हो तो इन दोनों का साइन एक जैसा होता है, और अगर ये नेगेटिव हो तो इनका साइन अलग अलग होता है। इसलिए अब यहाँ नेगेटिव है तो इनका साइन अलग अलग होगा, इसलिए यहाँ पे आना चाहिए प्लस। अब पहले दोनों टर्म्स में से कॉमन आउट करते हैं। इनमें से क्या कॉमन आएगा? x, तो यहाँ बचेगा x प्लस 10, क्योंकि इसको x से x डिवाइड किया 1x बचा, और इसको डिवाइड करें तो x कैंसिल हो जाएगा, 10 बचेगा। इन दोनों में से कॉमन आउट, पहले तो माइनस साइन है तो माइनस ही कॉमन कर देते हैं हम। अब दोनों किससे डिवाइड होते हैं? 18 से। ये भी डिवाइड है और ये भी, 18 कॉमन आउट, तो यहाँ 18 से 18 कैंसिल होगा, x, और माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस 180 से 18 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 10। इट इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों ब्रैकेट सेम है तो x प्लस 10, और दूसरी ब्रैकेट में क्या बचेगा? x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो एक बार x प्लस 10 को 0 रखते हैं और एक बार
बार x माइनस 18 को 0 रखते हैं, यहां से x कितना आया -10 और यहां से x कितना आया 18। अगर x की वैल्यू मान लो हम -10 लेते हैं, अब क्या लिखा नंबर लिखा ना, नंबर तो माइनस भी हो सकते हैं प्लस भी हो सकते हैं, ठीक है, तो हमें सोचना पड़ेगा इनमें से कौन सा आंसर है। मान लो x की वैल्यू -10 लेते हैं तो y निकालने की कोशिश करें, y स्क्वायर कितना होगा 8 मल्टीप्लाई x, यानी 8 मल्टीप्लाई -10 माइनस का 80। अब किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस में नहीं होता, इसलिए ये हो जाएगा रिजेक्ट। इसका मतलब ये वैल्यू हमारी आंसर नहीं हो सकती, ये रिजेक्ट रहेगा। दूसरी वैल्यू से निकालते हैं, ये कब था अगर x की वैल्यू कितनी है -10 और अगर x की वैल्यू हम लेते हैं 18 लेंगे तो y कितना निकलेगा y स्क्वायर इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 18 कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 18 इट इज 144 हो जाएगा। y स्क्वायर की वैल्यू आई 144 मतलब 12 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 12। तो आगे हमारे पास दोनों नंबर y था स्मॉलर नंबर, तो हमारा जो आंसर हुआ वो स्मॉलर नंबर कितना हो गया y मींस 12, स्मॉलर नंबर 12 और ग्रेटर नंबर क्या था हमारा x। हमने जो माना था ग्रेटर नंबर वो था हमारे पास x और x की वैल्यू कितनी आई है 18, x इक्वल टू 18, ये आंसर हो जाएंगे हमारे पास। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। आठवां क्वेश्चन है इसी में अगला, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड पे ट्रेन चल रही है, सेम स्पीड पे चल रही है। ये कहता है इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा ज्यादा होती, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो इसको अपनी गंतव्य तक अपने स्थान तक पहुंचने में 1 घंटा कम लगता। तो इसकी स्पीड क्या है, एक ट्रेन 360 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है, कांस्टेंट स्पीड पे चलती है, सेम स्पीड पे चलती है। अब अगर इसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा होती तो इसको पहुंचने में 1 घंटे का टाइम कम लगता। स्पीड क्या है ये पूछा गया है। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कितनी दे रखी है 360 किलोमीटर। अब अगर हम टाइम निकालें तो डिस्टेंस टाइम स्पीड फार्मूले से डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, टाइम इनटू स्पीड के इक्वल होता है, और उल्टा करें टाइम क्या होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये बन जाएगा। यहां डिस्टेंस कितनी है हमारी, डिस्टेंस है 360 डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है x, ये आ जाएगा टाइम इसका। ये कहता है इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, अगर इसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा होती, यानी कि ऑन इंक्रीजिंग, अगर इसकी स्पीड ज्यादा होती तो कितनी हो जाएगी स्पीड, बढ़ाने पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई गई है x की, तो क्या बन जाएगी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस तो अभी भी है, उतनी ही दूर जानी है, डिस्टेंस तो 360 ही रहेगी। तो अब टाइम क्या बन जाएगा भाई इसका, सेम वही फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस वही 360 है डिवाइड में, अब स्पीड जो है वो x प्लस 5 है, ये बन गया टाइम। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है अगर इसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा होती तो इसको पहुंचने में 1 घंटा कम लगता। चलिए हम दोनों को एक बार लिखते हैं, दोनों टाइम को बाद में देखेंगे। एक है 360 अपॉन x, एक तो टाइम है ये, ठीक है, और दूसरा टाइम कितना है 360 अपॉन x प्लस 5, ठीक है। ये अगर स्पीड ज्यादा थी, ये थी स्पीड, तो टाइम ये था, स्पीड ज्यादा होने पर ये टाइम है, ओरिजिनल टाइम ये था। ये कहता है अगर स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई गई है तो उसका टाइम 1 घंटे कम लगेगा, यानी कि जहां स्पीड ज्यादा है वहां टाइम कम है, यही हुआ ना, स्पीड यहां ज्यादा थी तो यहां टाइम कम है, ये टाइम कम है, इट मींस ये कम टाइम है। अब हम दोनों को इक्वल बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जो कम था उसमें ऐड कर देंगे, दोनों इक्वल बन जाएंगे।
टाइम ज्यादा था, जब स्पीड बढ़ाई तो ये टाइम बन गया जो कि कम है, इसलिए इसमें हम प्लस करेंगे कितना टाइम, 1 घंटे, 1 घंटे कम टाइम लगा था। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। इधर तो 360 अपॉन x यू का यू रहेगा, यहां लेते हैं हम एलसीएम, x प्लस 5 होगा हमारा एलसीएम, x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल होगा, कितना बचेगा 360, और यहाँ x प्लस 5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा। अब कर लेते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा कि यहाँ देखिए 360 को x से और 5 से, 360 को x से किया तो 360x हो गया, और 360 को 5 से किया तो 1800 हो गया, इक्वल टू, अब इधर करते हैं x को 360 से करेंगे तो 360x हो गया, उसके बाद प्लस x को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, और x को 5 से करेंगे तो कितना होगा 5x होगा। सारे टर्म एक तरफ जाते हैं, वैसे 360x से 360x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास इक्वल टू, यहां था, अब इस 1800 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा 0 इक्वल टू, यहां था x स्क्वायर प्लस 5x, और ये 1800 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है, या तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से, या तो फैक्टराइजेशन से, या फिर स्क्वायरिंग कंप्लीटिंग मेथड से। फैक्टराइजेशन सबसे आसान रहता है, इसलिए हम नॉर्मली वही यूज करते हैं। हमें ऐसे नंबर चाहिए जिनको माइनस करने पर 5 आए, या माइनस था ना, तो माइनस करने पर 5 आए, और मल्टीप्लाई जिनकी 1800 हो। अब 5 है तो 1 और 6 को देखने की तो जरूरत नहीं है, अपने को 1800 चाहिए उसकी मल्टीप्लाई, तो हमें बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी ना। मान लो हम 50 और 45 को करते हैं, देखो 1800 आया या नहीं, मल्टीप्लाई करके देखो कितना आया, इनका डिफरेंस 5 है ना, हमने वही लेना है जिनका डिफरेंस 5 हो, सिर्फ वही पेयर लेना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 5 22, ज्यादा हो गया, नीचे आते हैं 45 को 40 से करके देखते हैं, अब देखते हैं कितना आएगा 0 2 1800, ये आ गया, ये बन गई हमारी मल्टीप्लाई। 45 को 40 से करेंगे तो इन दोनों नंबर्स को माइनस करते हैं तो कितना आएगा 5, और मल्टीप्लाई आएगी 1800, तो ये अपने फैक्टर बन गए 40 और 45, एक फैक्टर होगा 40 और दूसरा 45, तो x स्क्वायर एक फैक्टर 40x, एक 45x, और माइनस में 1800 है इक्वल टू 0। अब हम देखें किसके साथ प्लस होगा किसके साथ माइनस, जो साइन यहाँ पे होता है वो हमेशा इनमें से बड़ी टर्म के साथ आता है, ये बड़ी टर्म है, ये लो प्लस, और दूसरा साइन इसको देख के पता चलता है यहाँ क्या माइनस, तो अपोजिट हो जाएगा इससे, ये पहले दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ बचेगा x माइनस 40, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है प्लस 45, तो यहाँ बचेगा x और माइनस में बचेगा 40 इक्वल टू 0, x प्लस 40 दोनों ब्रैकेट सेम, तो x माइनस 40 और x प्लस 45 इक्वल टू 0, दो चीज की मल्टीप्लाई 0 है, तो एक बार इसको 0 रखेंगे और दूसरी बार x प्लस 45 को 0 रखेंगे, तो क्या आएगा, यहां से x कितना आया हमारा, दिस इज 40, और यहां से x आया माइनस 45, x क्या था स्पीड ऑफ ट्रेन, तो या तो 40 होगी स्पीड या माइनस 45, माइनस वाला तो रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों, कारण पता होना चाहिए, क्यों नहीं, माइनस का हमेशा ही रिजेक्ट होता है, हमेशा रिजेक्ट नहीं होता, कोई रीजन होना चाहिए। रीजन ये है कि x यानी कि स्पीड अगर माइनस में होगी, किसी ट्रेन की स्पीड माइनस में होगी, इसका मतलब वो आगे नहीं पीछे जाएगी, उल्टा जाना शुरू हो जाएगी, स्पीड माइनस होने का मतलब, ठीक है, और यहाँ पीछे की तरफ नहीं, ट्रेन आगे की तरफ चली है, इसलिए ये रिजेक्ट होगा, तो ये हमारा आंसर होगा। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, टू वाटर टैप टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 9 and 3/8 आवर्स, दो पानी के नल एक टंकी को पूरा 9 से ही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन,
बड़े वाला जो नल है वो 10 घंटे कम लेता है। बड़ा नल है तो उसमें पानी ज्यादा निकलेगा और ज्यादा निकलेगा तो वो जल्दी भर देगा उसको, इसलिए वो 10 घंटे कम टाइम लेता है, जल्दी भर देता है छोटे वाले नल से। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन फिल द टैंक सेपरेटली। अब दोनों टैप अलग अलग उसको कितने टाइम में भर सकते हैं। तो हमने मान लिया लेट स्मॉलर टैप फिल द टैंक इन x आवर्स, देन लार्जर टैप कितना लेगा, उससे 10 घंटे कम लेता है। तो पार्ट ऑफ टैप filled by smaller part of tank filled by smaller tap in 1 hour। 1 घंटे में कितना भरेगा, टोटल उसको पूरा भरने में x घंटे लगते हैं, तो 1 घंटे में कितना होगा 1/x। सिमिलरली पार्ट ऑफ टैंक filled by larger tap in 1 hour, बड़े वाला जो नल है वो कितनी देर में भरेगा, x - 10 आवर्स में वो टैंक को पूरा भरता है। तो 1 घंटे में कितना भरेगा 1/x - 10, इतना पार्ट वो उसका भर पाएगा। 1 घंटे में दोनों मिलकर कितना भरते हैं, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय बोथ टैप इन 1 आवर। दोनों नल जब एक साथ खोल दिए जाए तो 1 घंटे में वो कितना पार्ट भरेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे 1/x और 1/x - 10। 1 घंटे में अगर दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो 1 घंटे में उस टैंक का इतना पार्ट भरेंगे। अब क्वेश्चन में ये क्या दे रखा है, 9 and 3/8 आवर्स के इक्वल दे रखा है। टोटल 1 घंटे में जितना पार्ट भरेंगे उसको भरने में, टैंक को पूरा भरने में 9 and 3/8 आवर्स लगता है, तो कितना हो गया 75/8। इतने घंटे में टैंक को पूरा भरते हैं। 1 घंटे में कितना आएगा, रेसिप्रोकल, पूरे टैंक के लिए जो टाइम है उसका रेसिप्रोकल कर दे तो वो 1 घंटे का टाइम आ जाता है। इसलिए 75/8 जो था उसका हम कर देंगे रेसिप्रोकल, तो ये 1 घंटे का टाइम आ गया। और 1 घंटे का हमने ये निकाला है, दोनों को इक्वल रख देंगे 1/x और 1/x - 10। अब इसको एलसीएम लेके हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। इधर एलसीएम क्या हो जाएगा, x × x - 10, x से ये x कैंसिल हो गया, क्या बचेगा x - 10। ओके, और यहाँ x - 10 से x - 10 कैंसिल होगा, क्या बचेगा x। It is equals to 8/75, यानी कि 8/75 किसके इक्वल है, x - 10 और प्लस x, यानी कि 2x - 10 होगा। और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो x², x को 10 से करेंगे तो 10x, x² - 10x ही होगा। नाउ लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या होगा, 8 को x² से करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x², 8 को -10x से, 10 × 8 80x। अब इधर करते हैं 75 को 2 से करेंगे तो 150x, और 75 को -10 से करेंगे तो -750। सारे टर्म को एक तरफ कलेक्ट कर लेते हैं, 8x² - 80x, 150 को इधर ले आएंगे माइनस होगा, प्लस 750 = 0। तो 8x² - 80 और 150 इज 230x, और प्लस 750 = 0। ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है तीनों में से किसी भी एक मेथड की हेल्प से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो इसमें, क्योंकि फैक्टर बनाने तो इसके काफी लेंथी हो जाएंगे। 750 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा। 6000 के ऐसे फैक्टर जिनकी मल्टीप्लाई तो हो 6000 और उनको प्लस करने पर आए 230, तो 200 और 30 इसके दो फैक्टर बनेंगे और फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आप x की वैल्यू निकाल पाएंगे। x की वैल्यू का मतलब स्मॉलर टैप इसको कितनी देर में भरता है और फिर लार्जर टैप इसको कितनी देर में भरता है, दोनों चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बाकी पार्ट आप अपने आप करना, सॉल्व कर लेना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। उसमें भी मैंने हेल्प कर दी आपकी, फैक्टर क्या बनेंगे वो बता दिए हैं, तो आप इसको कंप्लीट कर लेना। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9।
नेक्स्ट इसका 10th क्वेश्चन है, पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम दे रखा है। हमने मान ली स्पीड जो है पैसेंजर ट्रेन की x है, एक्सप्रेस की एक्सप्रेस 11 क्योंकि 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। टाइम 32 132 डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड फर्स्ट का टाइम और ये सेकंड का टाइम, दोनों का डिफरेंस 1 दे रखा है 1 आवर, तो माइनस करेंगे 1 हो जाएगा। एलसीएम लो इसको पिछले क्वेश्चन की तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व कर लेना, हो जाएगा ये क्वेश्चन कंप्लीट। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं इसके अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।